Hello everyone, I am your Hindi teacher in Paramount Public School. I hope you all are fit and fine. आज हम करेंगे हिंदी का टॉपिक वचन बदलो यानी कि चेंज द नंबर। इस चित्र में देखो, पहले चित्र में बच्चा मैदान में खेल रहा है और दूसरे चित्र में बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे देखो, पहले हमने चित्र में देखा था कि एक बच्चा खेल रहा है और दूसरे चित्र में हमने क्या देखा था कि एक से ज़्यादा बच्चे यानी कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु या एक प्राणी के होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे खिलौना, कमरा, खिड़की, गुड़िया आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों का ज्ञान हो बहुवचन कहलाता है। जैसे खिलौने, कमरे, खिड़कियाँ, गुड़िया आदि। अब हम पढ़ेंगे वचन परिवर्तन के नियम कि वचन कैसे बदलते हैं। आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करने पर, जब किसी शब्द के अंत में आ की मात्रा लग जाती है, जैसे केला, वो बहुवचन क्या बन जाएंगे? केले। बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े, बच्चा, बच्चे, कपड़ा, कपड़े, डिब्बा, डिब्बे। तो इनका जो ये शब्द है ये आ से अंत हो रहे हैं और ये बहुवचन में क्या लग जाते हैं? ए करने पर ये जैसे डब्बा, डब्बे बन जाता है। अ या आ से खत्म होने वाले शब्दों के अंत में अ या आ के स्थान पर ए करने पर क्या बन जाता है? देखो, कमीज़, कमीज़ें, गायें, गायें, सेना, सेनाएं, रात, रातें, सड़क, सड़कें, कन्या, कन्याएं। ई या ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई के स्थान पर इयां करने पर क्या बन जाता है? लड़की, लड़कियां। अब देखो, लड़की के पीछे बड़ी ई की मात्रा है तो वो जब उसको बहुवचन बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है? इयां। रोटी, रोटियां, रीति, रीतियां, नारी, नारियां, टोपी, टोपियां। उ, ऊ या ओ से अंत होने वाले शब्दों के अंत में ए जोड़कर छोटे ऊ की मात्रा ऊ में बदल जाती है। देखो, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं, गो, गोएं, वधु, वधुएं, ऋतु, ऋतुएं, खुशबू, खुशबुएं। या से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पर या लग जाता है। उदाहरण देखो, बंदरिया, बंदरियाँ, चुईया, चुईयाँ, टोकरी, टोकरियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, खटिया, खटियाँ। अब हम पढ़ेंगे वचन संबंधी विशेष नियम जिन्हें आपने बेटे ध्यान से देखना है। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। जैसे प्रत्येक छात्र बैठ गया, हर एक आदमी फूल लाया। अब देखो दूसरा, समाचार, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, लोग, होश आदि शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण देखो, भय के मारे उसके प्राण सूख गए और होश उड़ गए। इसको ध्यान से देखो, हम ऐसे नहीं बोलते कि उसका प्राण सूख गया, हम क्या बोलते हैं? उसके प्राण सूख गए। हम ऐसे नहीं बोलते कि उसने हस्ताक्षर किया, हम कैसे बोलते हैं? उसने हस्ताक्षर किए। जब भी हमने आदर सूचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग करना है तो उनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, क्योंकि सम्मान प्रकट करने के लिए हम एक वचन संज्ञा के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन महान पुरुष थे,
महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो आदर सम्मान करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक वचन का प्रयोग किसमें किया जाता है? बहुवचन में। जैसे देखो, पिताजी सो रहे हैं, हम कभी ऐसे नहीं बोल लेंगे कि पिताजी सो रहा है। तो पिताजी तो एक ही हैं, लेकिन आदर प्रकट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बहुवचन। तो बच्चे, ये जो मैंने आपको आज वचन, उसके वचन संबंधी नियम बताए हैं, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। ओके बच्चे, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।